तुला लगन में हम मंगल की प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब तीसरे भाव के लिए विचार करने वाले हैं। तीसरे भाव में जहां पर आपके चार्ट में मंगल अब अपने मित्र बृहस्पति के घर में स्थित होंगे, जहां वो धनु राशि में हैं। देखिए, धनु राशि में मंगल का होना आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड बनाएगा, क्योंकि धनु राशि बहुत ही एक फोकस्ड इंसान को दिखाती है जो अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो। इस प्रकार का मंगल है तो आप मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप कोई भी ऐसे फील्ड में जहां पर आपको अपनी ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत अच्छा प्रदर्शन करना हो, इस प्रकार का जातक खेल कूद में या किसी भी प्रकार के इंजीनियरिंग रिलेटेड कार्यों में काफ़ी अच्छा सफल हो सकता है। जातक अब इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो किसी भी प्रकार की चुनौती का आसानी से सामना कर सकता है अपने जीवन में। साथ ही साथ क्योंकि अब मंगल आपके चार्ट में दूसरे भाव के लॉर्ड हैं, दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा होगी कि जातक अपने एफर्ट के बल पे, अपने खुद के प्रयासों के बल पे अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करेगा और उसमें से उसकी जो प्रायोरिटी होगी कैरियर के लिए तो होगी ही, लेकिन धन और संपत्ति भी वो अपने खुद के एफर्ट से ही ज़्यादातर हासिल करेगा। देखिए, मंगल अब यहाँ पे अगर वक्री हो तो अपना और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव दिखा सकते हैं, लेकिन फिर वक्री मंगल है तो रिश्तों के लिए कभी कभी उतना अच्छा साबित नहीं होता। इस वजह से अपने भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ या रिलेटिव्स के साथ कभी कभी आपको कुछ विवाद भी देखने को मिल सकते हैं। थोड़े बहुत मनमुटाव जैसी स्थितियाँ भी नज़र आ सकती हैं। अब मंगल यहाँ जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैठा होगा उतना ही ज़्यादा ये आपके भाइयों के लिए या पड़ोसियों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि फिर वो लोग काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान होंगे अपने जीवन में, वो लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होंगे और साहसी होंगे। आपके लिए इस प्रकार का मंगल हर प्रकार की विकट समस्या या चुनौती से निपटने के लिए अच्छी क्षमता लाता है। अब क्योंकि मंगल आपके चार्ट में दूसरे भाव का स्वामी है तो इस वजह से जीवन में आप अपनी फैमिली के प्रति हर प्रकार से प्रोटेक्शन लाएंगे अपने खुद के एफर्ट के थ्रू। मंगल आपके चार्ट में 7वें घर के लॉर्ड होने की वजह से अब किसी भी प्रकार से आप पब्लिकली अगर डील कर रहे हैं तो आप अपना एक अच्छा प्रभाव छोड़ने में सक्षम होंगे। मंगल के साथ यहाँ बैठे हुए ग्रह को देखिए, यहाँ बैठा हुआ ग्रह भी मंगल की एनर्जी की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो ग्रह भी आपके चार्ट में अपना बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव छोड़ने में सक्षम है। साथ में अब वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है वो भाव भी आपके चार्ट में काफ़ी एक्टिवेट होंगे। इसके साथ साथ लेकिन आपके चार्ट में दूसरे भाव और आपके 7वें भाव में बैठे हुए ग्रहों पर आपको विचार अवश्य ही करना होगा, क्योंकि इन दोनों ही जो भावों के स्वामी हैं वो मंगल ही हैं। मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह पर अपना फायरी इफेक्ट डालेंगे तो वो ग्रह बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा, तो वो ग्रह आपको थर्ड हाउस के मामलों में काफ़ी सपोर्ट करेगा। साथ में वो ग्रह आपके चार्ट में उन भावों के लिए भी आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा जिनका वो आपके चार्ट में यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, जिन पर। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपका थर्ड हाउस बहुत ही ज़्यादा मजबूत नजर आएगा। अगर मंगल के साथ यहाँ सूर्य जैसा ग्रह बैठा हो, अगर यहाँ पे बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा हो, इवन अगर यहाँ पे चंद्रमा जैसा ग्रह बैठा हो, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है, आपको किसी भी प्रकार की अन्य क्षमताएं प्रदान करने के लिए या आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेशन देने के लिए। इस प्रकार का जो जातक होगा अपने जीवन में काफ़ी कुछ नया सीखने में सक्षम होगा। जातक अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आएगा। वो अपने खुद के प्रयासों के बल पे अपने जो भी वो टारगेट लेके चल रहा है कैरियर में या बाकी कुछ अन्य मामलों में, उनको वो हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब लेकिन अगर मान लो आपके मंगल यहाँ पर इतने वेल प्लेस्ड तो हैं, लेकिन अगर बृहस्पति वेल प्लेस्ड नहीं है, अगर चंद्रमा आपके चार्ट में बहुत वेल प्लेस्ड नहीं है, तो आपका जो फोकस है अपने काम से कभी कभी हट सकता है, या कभी कभी आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर लें और जब आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट ना हो तो आप थोड़े बहुत फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। इसका रीज़न ये होगा कि यहाँ मंगल क्योंकि ड्यूअल साइन में है, ड्यूअल साइन में मंगल होगा तो कभी कभी ऐसा भी आपके साथ हो सकता है जब अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं है, चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपका जो एफर्ट है, आपका जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट हो जाता है। मंगल यहाँ से अगर देखा जाएगा तो सबसे पहले प्रभाव डालेंगे आपके 6th हाउस पे। तो 6th हाउस पे जब मंगल प्रभाव डाल रहे हैं तो यहाँ वो क्योंकि 9वें और 10वें भाव को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के मंगल का जो रोल होगा वो आपके कैरियर के मामलों में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इस प्रकार का मंगल है तो आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन की तरफ आकर्षित करता है, आपको जीवन में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा दे सकता है, और जितनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा, जितनी ज़्यादा इस प्रकार की स्थितियाँ आपके जीवन में आती जाएंगी उतना ही ज़्यादा आप और ज़्यादा मेहनत करते जाएंगे और अपने आपको और भी ज़्यादा सक्षम बनाते जाएंगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। मंगल का प्रभाव 6th हाउस पर होने से निश्चित तौर पे आपकी जो रूटीन लाइफ है वो काफ़ी फास्ट होगी। आपका अगर रूटीन लाइफ में कोई भी ट्रेवल है, रूटीन लाइफ में कोई भी प्रकार की समस्या या व्यवधान वगैरह है, उसको लेकर आप काफ़ी सीरियस होंगे।
अब जो एक ऐसा जातक होगा वास्तव में वो अपने जीवन साथी के लिए भी एक अच्छा प्रोटेक्टिव रोल लेके आएगा अपनी लाइफ में, और साथ ही वो अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मंगल का प्रभाव 6th हाउस पे होने से कभी कभी ऐसा हो सकता है आपके साथ, क्योंकि वो सप्तमेश है, इसलिए जीवन साथी के साथ थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं। इसका मतलब है आप अपने जीवन साथी को पर्याप्त रूप से या तो समय नहीं दे पा रहे, या तो आप अपने करियर पर ही ज़्यादातर फोकस्ड हैं। तो फिर आपको अपने परिवार के साथ भी और अपने जीवन साथी के साथ भी पर्याप्त रूप से समय बिताना चाहिए। अब मंगल के साथ यहाँ बैठा हुआ ग्रह तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा ही, लेकिन आपके 6th हाउस पर क्योंकि मंगल का प्रभाव है, तो 6th हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है वो भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा। वो ग्रह भी अपना यहाँ प्रभाव काफ़ी ज़्यादा आपको दिखा सकता है। इसके साथ साथ वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है, उन भावों के लिए आप काफ़ी ज़्यादा प्रबलता के साथ सामने आ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से निर्णय लेते हुए। मंगल जब भी 6th हाउस पे प्रभाव डाल रहे हो तो बॉस के साथ या कलीग वगैरह के साथ आपको कुछ इश्यूज आ सकते हैं, जहां पर उनके साथ आपके छोटी छोटी बातों को लेके कोई मनमुटाव जैसी स्थिति हो। मंगल का 6th हाउस पे दृष्टि का डालना आपको रूटीन लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस बना देता है। तो भले ही आप अपने काम करने को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, आप अपने काम में कितना भी ज़्यादा अपना एफर्ट डाल सकते हैं, कितना भी ज़्यादा अपने काम में मेहनत कर सकते हैं। मंगल अब सप्तमेश है, सप्तमेश होकर मंगल 3rd हाउस में आ रहे हैं, तो जीवन साथी आपका जो होगा काफ़ी आक्रामक हो सकता है, काफ़ी अच्छे से फैसले लेने वाला हो सकता है, प्रभावशाली व्यक्ति वो हो सकता है, साथ साथ में वो आपके जीवन में भी एक ऐसा ही रोल निभाएगा आने के बाद में। तो अब जीवन साथी भी ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करे, जो बहुत ज़्यादा आक्रामक है, बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा को पसंद करता है, जीवन में किसी भी प्रकार के रिस्क वो ले सकता है, या वो अपना एफर्ट किसी भी काम में बहुत अच्छे से डाल सकता है। अब यहाँ पे लेकिन आपकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन होने की वजह से कभी कभी कुछ दिक्कतें भी होंगी। फिर यहाँ मंगल का प्रभाव होगा 9th हाउस पे। 9th हाउस पे मंगल का प्रभाव हो तो ऐसा जातक हालांकि अपने खुद के प्रयासों से, अपने खुद के एफर्ट से अपने भाग्य का निर्माण करेगा, लेकिन फिर भी मंगल आपके भाग्य को यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली अपनी दृष्टि डाल रहे हैं 9वें भाव पे। तो 9वें भाव के स्वामी आपके चार्ट में अगर देखा जाएगा तो बुध है। अब ड्यूअल साइन पे ही मंगल का दृष्टि है, तो ऐसा मंगल आपको आपके प्रोफेशन को लेकर विदेश से जोड़ सकता है। अक्सर आपको आपके प्रोफेशन को लेकर कुछ यात्राएं करनी पड़े, जहां पर आपको बार बार ट्रेवल करना पड़ेगा, तो इस प्रकार का जातक अपनी काफ़ी सारी स्थितियों को मेंटेन कर पाएगा जब भी वो ट्रेवल करेगा। इस प्रकार का मंगल हालांकि आपको फॉरेन से कनेक्ट कर सकता है, आपके कम्युनिकेशन की क्षमता को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा सकता है, जिससे आपको अपना काम करने में काफ़ी आसानी हो। नॉर्मली हम ये मानते भी हैं कि मंगल अगर 3rd हाउस में है तो ऐसे जातकों के लिए किसी भी प्रकार की चुनौती से पार पाना सक्षम होगा। ऐसे जातक अपनी लाइफ में किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी काम को प्रायोरिटी अगर वो देते हैं। मंगल का प्रभाव यहाँ बैठे हुए ग्रह पर भी होगा, तो आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ ग्रह भी काफ़ी एक्टिवेट होगा। और अब क्योंकि बुध आपके चार्ट में किस प्रकार की स्थिति में है, ये अभी आप जरूर देख लीजिएगा। मंगल का प्रभाव फिर सबसे इंपॉर्टेंट हाउस आपके यहाँ पे आ जाता है 10th हाउस पे। 10th हाउस अब देखा जाए तो मंगल के लिए नीच का घर है, तो अब मंगल क्योंकि 6th हाउस को यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो कैरियर के मामलों में आपको बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा यहाँ देने वाले हैं। तो अक्सर बॉस के साथ लड़ाई झगड़ा हो, विवाद हो, या फिर इस प्रकार का मंगल आपको किसी बहुत बड़े पद की तरफ लेकर जा रहा हो, तो यहाँ चंद्रमा का स्ट्रॉन्ग होना उतना ही ज़्यादा जरूरी है। और साथ में 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा मंगल के लिए, आपका 10th हाउस नीच का घर होने की वजह से। तो मंगल आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन देने वाले हैं अपने कैरियर के लिए। साथ साथ में शुरुआती जो आपका फेज होगा, लगभग आपकी लाइफ में 25 तक की एज का जो समय होगा आपका, उसमें आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ सकता है, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति आपको और ज़्यादा डेडिकेटेड होना पड़ सकता है। अब इस प्रकार के मंगल की वजह से आप अपनी लाइफ में कितनी ज़्यादा सीरियस हैं, कितनी ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, तो आपके मोटिवेशन का रोल भी उतना ही ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पे ऐसा जातक अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा सफल हो सकता है, स्पेशली वो अपने जीवन साथी के आने के बाद और ज़्यादा मेहनती हो सकता है। अब यहाँ आपकी सबसे ज़्यादा जो मैटर करेगी आपकी महादशा। तो आपकी महादशा क्या वास्तव में इस जीवन काल में आ रही है, और अगर महादशा हो तो कौन से एज पीरियड में आपको ऐसी महादशा आने वाली है, आपको इस पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए।